दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग इस पीढ़ी के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे, तो जल्दी करेंगे दोस्तों। तो आप लोग अगर जल्दी से देखना होगा तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा स्लो करके फिर देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसे भारत के 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, वह कहाँ स्थित है? तो वह अलीगढ़ में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो यह इंग्लैंड की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये रूस के द्वारा विकसित की गई है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये आरोन्यक घोष जी बन गए हैं। भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया है? तो भारत ने रूस के साथ रेलोस समझौता लागू किया है। सातवां क्वेश्चन है प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। आठवां क्वेश्चन है सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है। नौवां क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये साध्वी सतीश सैल ने जीता है। 10वां क्वेश्चन है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्यूपिल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? ये रणवीर कपूर को शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडी कैप बन गई है? तो ये मिजोरम की बन गई है। विजडन क्रिकेट अल्मनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 खिताब किसने जीता है? किसने ये अवार्ड जीता है? तो ये दीप्ति शर्मा ने जीता है। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव आया है? तो ये 550। अरब सागर में तैनात भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का क्या नाम है? INS ध्रुव। साइप्रस में आयोजित वीमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये R वैशाली ने जीता है। प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवक मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य में किया गया है। 8वां क्वेश्चन है 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 19वां क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो ये चीन बन गया है। सबसे ज़्यादा व्यापार चीन से हो रहा है। ठीक है दोस्तों। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 79 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल को। WWF यानी मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लद्दाख में हिम सरोवर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो ये शुभमन गिल को प्रदान की गई है। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 135वीं नंबर की जयंती मनाई गई है। सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना की प्रमुख नियुक्त की गई है सुसान कोयल। ठीक है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो ये सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो दस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये सैनिक अभ्यास होता है। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उन्नत कृषि मेला आयोजन ये मध्य प्रदेश में किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में विश्वनाथ सुरेश ने स्वर्ण पदक जीता है। IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये शुभमन गिल है। शुभमन गिल को एक पुरस्कार भी मिला है दोस्तों, ऊपर मैंने बताया है, इसको याद रखना है, ध्यान देना। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में ये रजत पदक जीता है। आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ थी? तो ये 107वीं वर्षगांठ थी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये 2008 में इनको सम्मानित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो ये मुंद्रा बंदरगाह बन गया है।
11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 199वीं जयंती मनाई गई है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन ये मॉरिशस में आयोजित किया गया है। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया गया है। T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? लौरा कार्डोसो ये बन गई है, जो एक ही मैच में 9 विकेट ले लिया T20 मैच में। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? तो ये श्रीहरिकोटा में किया गया है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों 50-50 के क्वेश्चन सेट करेंगे एक वीडियो में, जिससे आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया? तो ये भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है COP33 शिखर सम्मेलन से। ठीक है दोस्तों, दुनिया का पहला कॉमर्शियल 6GHz इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो UAE ने लॉन्च किया है। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बनी है? तो ये अमूल कंपनी बनी है। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने ये बीमारी घोषित किया है। ठीक ना। भारत की पहली चालक रहित पौर टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है। ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कोर द्वारा किया गया है? तो ऑपरेशन हिम सेतु जो है ये त्रिशक्ति कोर के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाला पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये दिव्या सिंह है, जो साइकिल से ही पहुंच गई थी एवरेस्ट बेस कैंप में। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई, जिसकी हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये 8 अप्रैल 2015 को ये पीएम मुद्रा योजना चालू हुई थी। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में AI के उपयोग पर रोक लगाई है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने AI के उपयोग में रोक लगाई है। ठीक है दोस्तों, छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसको एक बार दोबारा आप रिवीजन कर लीजिएगा। अच्छी वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।